तो दोस्तों HDFC बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 99,200 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था, पिछले साल 85,499 करोड़, जबकि अभी देखें तो 91,040 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल तो कंपनी का टोटल इनकम बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 77,470 करोड़ जनरेट करते, पिछले साल 74,016 करोड़, अभी देखें तो 76,690 करोड़ देखने को मिले। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कि NII की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 30,113 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 31,438 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 31,551 करोड़ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के NII को लेकर, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप देखेंगे तो हर ब्रोकर का यही मानना था कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम इसी के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 31,100 करोड़ के आसपास। तो आप कर सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे हल्का सा बेहतर ही आप कर सकते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 63,466 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 60,793 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 63,117 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि क्वार्टरली बेस पे थोड़े ज़्यादा देखने को मिले, जबकि साल दर साल देखें तो ठीक देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 14,441 करोड़ प्रोविजन के रूप में गवाए थे, पिछले साल 2,700 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 3,500 करोड़ देखने को मिला। तो साल दर साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो कंपनी का प्रोविजन कम होते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,155 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 16,820 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 18,641 करोड़ देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं, क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। साल दर साल जाते हैं तो वही 10 से 11% के आसपास की तेजी देखने को मिली, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छे देखने को मिला है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके भी, जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना भी था कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़े से स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिला है, क्योंकि जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो आपका निकल के आता है मात्र 16,700 करोड़ के आसपास। तो उसके मुकाबले देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट एस्टिमेट से कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के EPS क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 11,86 पिछले साल 11 अभी देखें तो 12 देखने को मिला है। और NPA की बात करते हैं तो ग्रॉस NPA पिछले साल 1.36 था, अभी देखें तो गिर के 1.24 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.40 के आसपास था। और नेट NPA देखते हैं तो 0.41 से 0.42 आपको जाता हुआ देखने में, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.47 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर नंबर को समराइज करूँ तो देखिए नंबर मतलब एवरेज टू पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव आप नहीं कर सकते, क्योंकि NII आपका इनलाइन देखने को मिला, प्रॉफिट एस्टिमेट से बेहतर आपको देखने को मिला। तो एवरेज टू पॉजिटिव नंबर आप कहेंगे। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।